एक समय बुंदेलखंड की सियासत में चलता था डकैतों का राज, जिसे चाहे बना देते थे विजेता। डाकुओं के खौफ से नेता नहीं भरते थे नामांकन फॉर्म, डाकुओं की मर्जी के बिना नहीं होती थी वोटिंग। जीत के लिए नेता देते थे डाकुओं की शरण, एक फरमान पर हो जाती थी एक तरफा वोटिंग। भारत में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, नामांकन भरे जा रहे हैं और 7 चरणों में मतदान होना है। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज और नेता अपने अपने क्षेत्रों में दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इसी चुनावी माहौल में हम आपको बुंदेलखंड की राजनीति से जुड़ी किस्से सुनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की सियासत दशकों तक डकैतों के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीहड़ में बैठे डाकू जिसे चाहते थे उसे चुनाव जिता देते थे। इसके लिए बेवकायदा फरमान जारी करते थे। चुनावी हवा का रुख मोड़ना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता था। 80 के दशक में यूपी के हिस्से में आने वाले बुंदेलखंड के 7 में से 6 जगह झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट में डाकुओं का दबदबा था। दस्यू, ददुआ, निर्भया सिंह, गुर्जर और ठोकिया ने खुद को बीहड़ का बादशाह घोषित कर दिया था। बदलते वक्त के साथ डकैतों ने सियासतदानों को अपना रहनुमा बनाया और बाद में वे खुद सरपरस्त बन गए। एक दौर ऐसा भी रहा जब नेता जीत के लिए दस्युओं से फरमान जारी करवाते थे। बाद में डकैतों के परिजन खुद मैदान में उतरने लगे। इसमें पहला नाम दुर्दांत डकैत ददुआ का आता है, जिसकी चित्रकूट, महोबा, बांदा व मध्य प्रदेश के इलाकों में तूती बोलती थी। इसका फायदा उठाकर ददुआ अपने बेटे वीर सिंह को जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में कामयाब हो गया। साल 2007 में ददुआ एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन तब तक उसके परिवार का राजनीतिक साम्राज्य खड़ा हो चुका था। उसका बेटा वीर सिंह सपा के टिकट पर चित्रकूट से विधायक बना, जबकि भाई बाल कुमार पटेल मिर्जापुर से सांसद बनने में कामयाब हो गए थे। भतीजे राम सिंह ने भी सपा के टिकट पर प्रतापगढ़ की पट्टी में विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। ददुआ की तरह ही अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया के परिजनों ने भी राजनीति में हाथ आजमाया था। साल 2005 में ठोकिया की चाची सरिता बांदा के कर्मी ब्लॉक की निर्विरोध प्रमुख चुनी गयी, जबकि दूसरी चाची सविता को उसने निर्विरोध जिला पंचायत का सदस्य बनवा दिया था। साल 2007 में राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर मां पेपरिया देवी बांदा की नरेनी विधानसभा से चुनाव लड़ी। वे ठोकिया के नाम पर 27,000 वोट हासिल करने में कामयाब हो गई थी। निर्भय सिंह गुर्जर का भी चुनावों में दखल रहा। झांसी के गरोठा, जालौन और भोगनीपुर की सियासत उसी की मर्जी से चलती थी। जिस पर हाथ रख देता वही चुनावी दौड़ में वही आगे निकल जाता था। फूलन देवी झांसी मंडल के जालौन जिले के छोटे से गांव बुरहा की पूर्वा की थी। 14 फरवरी 1981 को हुई बेहमई कांड के बाद फूलन देवी देश भर में सुर्खियों में आ गई थी। जेल से रिहा होने के 2 साल बाद 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था। फूलन अपने पहले ही चुनाव में मिर्जापुर से सांसद बनने में कामयाब हो गई, हालांकि बाद में उनकी हत्या हो गई। आज के चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर बदले में उसे उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलता। अगर राज्य से लेकर भरपूर पानी तक के तमाम टूटते सपनों के बीच एक बार फिर बुंदेलखंड बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देने की तैयारी कर रहा है। बुंदेलखंड की चर्चा होते ही बेरोजगारी, जल संकट और पलायन सबसे पहले याद आता है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से झांसी और महुआ, चित्रकूट तक बृहद बुंदेलखंड की 10 लोकसभा सीटों में से सभी सीटों पर इस समय भाजपा काबिज है।